नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, रोजगार से संबंधित यहाँ पर आप लोगों के लिए सूचना लेकर आया हूँ, जो कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम श्री अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी जवांगा, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। यहाँ जो साथियों वैकेंसी निकाला गया था और इसका जो है पहले भी इसका वैकेंसी निकल चुका था, जिसे यहाँ पर संशोधित किया गया है। और कौन सा वैकेंसी है और कैसा यहाँ पर संशोधित किया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है यहाँ पर लिखा गया है कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 4 प्रथम तल अटल नगर नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संसप्त 6 का स्था मेफ्र 2024-2057 जगदलपुर दिनांक 13/3/2024 के अनुपालन में जिला दंतेवाड़ा नोडल अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम व कुआकोंडा में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2023-24 के लिए मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चर हेतु विज्ञप्ति आवेदन दिनांक 14/3/2024 से आमंत्रित किया गया था, किंतु लोकसभा निर्वाचन 2024 के कारण जिले में आदर्श आचार संहिता लगने से भर्ती चयन प्रक्रिया रुकी हुई थी। अतः उक्त विज्ञापन में संशोधन करते हुए दिनांक 20/6/2024 से 5/7/2024 तक पुनः आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 494441 में आवेदन जमा कर सकते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि ये जो आपको पोस्टिंग करना है 5 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों देखिए, ये स्पीड पोस्ट है, तो आपको जहाँ तक 1 वीक पहले ही आपको इसका आवेदन डालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टिप दिया हुआ है आप देख सकते हैं। जो आवेदक हैं यहाँ पर देख सकते हैं टिप दिया हुआ है, जो आवेदक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर से लिखा हुआ है, और गलती से आप दोबारा मत डालिएगा, क्योंकि अब दोबारा डालेंगे तो आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए देखिए, पदों की जानकारी क्या है साथियों। यहाँ पर देखिए, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसका जो है 1 पद है, और कुआकोंडा में भी 1 पद है, यानी कि 2 पद है, ठीक है। यहाँ पर इसी का 2 पद खाली निकला हुआ है। और चलिए यहाँ पर जो है व्यवसाय का नाम देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। यहाँ पर ITI और कंप्यूटर ऑपरेटर ये जो कोपा करते हैं उन लोगों के लिए ये जॉब निकला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, योग्यता क्या मांगा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि DO से A स्तर का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से BCA PGD CA। तो ये अलग अलग योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए जो है, एक है देखिए साथियों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का है और एक है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो यहाँ पर मांग रहा है कि 10वीं पास, ठीक है, 11वीं 12वीं पास मांग रहा है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, 12वीं पास यहाँ पर मांग रहा है, और आपको कंप्यूटर में कुछ भी किए हैं तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। और देखिए, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो है साथियों, आपको जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि आपको होना चाहिए, और साथ में आपका PGDCA भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग यहाँ पर मांग रहा है, तो 2 पद यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ATI CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद दूसरा लिखता है कि CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी एवं मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के अगले आवेदक को नियमानुसार अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। आवेदक के पास किसी व्यवसाय विषय के पद के लिए 1 से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग में उपाधि, इंजीनियरिंग में पत्रधारी आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र या अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर कुछ नियम व शर्तें यहाँ पर से लिखा हुआ है। इसको मैं जो है साथियों मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लंबा चला जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक मेन यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझने लायक है। देखिए, मैं 9वां नंबर का जो दिया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 140
रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये मानदेय देय होगा, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवसों में 1 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से निम्नानुसार कटौती की जाएगी। तो देखिए, ये लिखा हुआ है कि आपको प्रति घंटा 140 रुपये दिया जाएगा और आपको 5 घंटा वापस उनको प्रशिक्षण देना है और आपका मंथली इनकम जो है 15,000 रुपया बन जाएगा और शासन के परिवर्तन अनुसार ये घट या बढ़ भी सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो साथियों, अगला जो 10वां में देखिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश का छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर से जिसका भी ज़्यादा परसेंट होगा उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, चाहे जनरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 11वां में लिखा है साथियों, देखिए कि पदों की संख्या जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है या समाप्त भी की जा सकती है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।